तो आज हम श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 अध्याय 13 और श्लोक क्रमांक 30 इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। 1.13.30 1.13.30 हम इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता च अनुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनाम इव शतसंप्रहारः पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता च अनुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनाम इव शतसंप्रहारः पति प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता च अनुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनाम इव शतसंप्रहार पति प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनामेव सत्यसंप्रहारः मनस्विनाम इव शतसंप्रहार पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनाम इव शतसंप्रहार। हरे कृष्णा। तो ट्रांसलेशन एंड परपट बाय डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। पतिम अपने पति को प्रयान्तम घर त्यागते समय सुबलस्य राजा सुबल की पुत्री योग्य पुत्री पतिव्रता अपने पति को समर्पित च भी अनुजगाम पीछे पीछे गई साध्वी सती हिमालय पर्वत की ओर न्यस्त दंड संन्यास आश्रम के दंड को स्वीकार करने वाला प्रहर्षम हर्ष का विषय मनस्वी नाम महान योद्धाओं का ईव सदृश सत वैध संप्रहार अच्छी पिटाई गांधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गांधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। तात्पर्य, सुबल की पुत्री तथा राजा धृतराष्ट्र की पत्नी सौबलिनी अर्थात गांधारी अत्यंत पति परायण आदर्श पत्नी थी। किसके बारे में बात कर रहे हैं? गांधारी। वैदिक सभ्यता में साध्वी तथा पतिव्रता स्त्रियां होती थी, जिनमें से गांधारी का भी वर्णन इतिहास में पाया जाता है।
लक्ष्मी जी सीता देवी एक महान राजा की पुत्री होते हुए भी अपने पति भगवान रामचंद्र के पीछे पीछे जंगल गई। इस प्रकार सामान्य स्त्री की तरह गांधारी अपने घर या मायके में रह सकती थी, किंतु साध्वी तथा भद्र महिला की भांति बिना कुछ विचार किए उन्होंने अपने पति का अनुसरण किया। विदुर ने धृतराष्ट्र को वानप्रस्थ आश्रम के उपदेश दिए थे और गांधारी अपने पति के साथ साथ रही, किंतु उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि उस समय वे उसी तरह दृढ़ संकल्प थे। कौन? धृतराष्ट्र। उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि उस समय वे उसी तरह दृढ़ संकल्प थे जिस प्रकार एक महान योद्धा युद्ध भूमि में सभी प्रकार के खतरों को झेलता है। वे तथाकथित पत्नी या संबंधियों के प्रति अब तनिक भी आकृष्ट न थे। कौन? धृतराष्ट्र के बारे में। उन्होंने अकेले ही जाने का निश्चय किया था, किंतु साध्वी नारी के रूप में गांधारी ने अंतिम क्षण तक अपने पति का अनुसरण करने का निश्चय किया। महाराज धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। इस अवस्था में स्त्री को स्वेच्छा से सेविका रूप में साथ रहने की अनुमति है, लेकिन संन्यास आश्रम में कोई भी पत्नी अपने पूर्व पति के साथ नहीं रह सकती। वानप्रस्थ में और संन्यास में यह फर्क है। वानप्रस्थ में पत्नी अपने पति के साथ में रह सकती है, लेकिन संन्यास में वो नहीं रह सकती। नागरिकता की दृष्टि से सन्यासी मनुष्य को मृत मनुष्य समझा जाता है, एज गुड एज डेड। अतः उसकी स्त्री अपने पूर्व पति से किसी प्रकार का संबंध न रखने के कारण विधवा हो जाती है। महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी श्रद्धालु पत्नी को मना नहीं किया और वह स्वेच्छा से अपने पति का अनुसरण करती रही। सन्यासी लोग संन्यास आश्रम के प्रतीक स्वरूप दंड धारण करते हैं। यहाँ पे श्लोक पर सन्यासी कितने प्रकार के हैं उसके बारे में वर्णन करते हैं। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, एक तो है एक दंडी और दूसरे है त्रिदंडी। तो उसमें क्या फर्क है वो बता रहे हैं। जो श्रीपाद शंकराचार्य के मायावादी दर्शन का अनुसरण करते हैं वे केवल एक दंड स्वीकार करते हैं, एक दंडी, किंतु जो वैष्णव दर्शन का पालन करते हैं वे 3 संयुक्त दंड धारण करते हैं, उनको त्रिदंडी बोलते हैं। तो मायावादी सन्यासी कैसे होते हैं? एक दंडी। जबकि वैष्णव सन्यासी कैसे होते हैं? त्रिदंडी। और स्पष्टता से कहा जाए तो त्रिदंडी गोस्वामी कहलाते हैं, जिसने मायावादी चिंतकों से अंतर किया जा सके। एक दंडी स्वामी जो रहते हैं वो कहा जाते हैं अधिकांश हिमालय के प्रेमी होते हैं। लेकिन वैष्णव सन्यासी कहाँ रहते हैं? वो वृंदावन धाम में या पुरी में रहना पसंद के इच्छुक रहते हैं। तो वैष्णव सन्यासी नरोत्तम होते हैं, नरों में उत्तम। ऐसे कौन होते हैं? वैष्णव सन्यासी होते हैं। जबकि मायावादी सन्यासी कैसे होते हैं? धीर यानी अनडिस्टर्ब, जो अविचलित। का शब्द मैंने बताया था पिछले श्लोक में। कैसे रहते हैं वो? अविचलित। और वैष्णव सन्यासी कहते हैं कैसे है? नरोत्तम, नरों में सबसे उत्तम। महाराज धृतराष्ट्र को धीरों का अनुगमन करने की सलाह दी थी। महाराज धृतराष्ट्र नरोत्तम बन सकते थे क्या? नहीं बन सकते। इसलिए उनको क्या बोले, आप अब धीर बन जाओ। पूरी जिंदगी डिस्टर्ब रहे, अब अनडिस्टर्ब हो, क्योंकि उस अवस्था में उनके लिए नरोत्तम बन पाना कठिन था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का ये जो हमारा श्लोक है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। पूरे श्रीमद् भागवतम में ये एक ही श्लोक है जो माता गांधारी का ग्लोरिफिकेशन, उनका महिमा मंडन करता है। 18,000 श्लोक है भागवतम में, 18,000 श्लोक में केवल एक ही श्लोक है जो माता गांधारी का ग्लोरिफिकेशन करता है, उनका महिमा मंडन करता है। तो माता गांधारी को श्रीला प्रभुपाद ने कैसा कंपेयर किया और उनकी क्या विशिष्टता थी, श्रीला और माता गांधारी के चरित्र से आज हमको हमारे समाज में कैसे रहना चाहिए, एक माता ने कैसे परिवार के साथ में उसकी भूमिका निभाना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारा समाज पाश्चात्य देशों का अनुकरण करते करते हमारी संस्कृति को खो दिया है, उसके लिए हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी संस्कृति कितनी महान थी और कितनी महान है। लेकिन अगर हमारी माताएं और बहनें गांधारी जैसा अगर अनुगमन करेगी तो हमारा जो राष्ट्र है वो बहुत मजबूत होगा। अगर वो उसका अनुगमन नहीं करेगी तो हमारे राष्ट्र में भी वैसी ही विपत्ति आने वाली है जो पाश्चात्य देशों में आ रही है। पहले हम देखते थे 50 साल पहले हमारे घर में 40 लोग रहते थे, 30-40 लोग रहते थे। फिर उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे परिवार कम कम होता गया। फिर क्या होने लग गया कि हमारे सगे भाई 3-4 भाई रहते थे। पहले हमारे चाचा ताऊ भी साथ में रहते थे, बाद में वो हट गए, फिर हमारे भाई साथ में रहते। उसके पश्चात क्या हुआ, भाई अलग हो गए, बराबर है। फिर उसके बाद में क्या हो गया कि हमारे जो बेटा है वो पिता से अलग हो गया। अब उसके बाद क्या हो गया, जो पाश्चात्य देशों में पति और पत्नी दोनों अलग अलग रहते, पति और पत्नी दोनों अलग अलग जगह रहते हैं, क्योंकि उनकी दोनों की नौकरियां अलग अलग जगह है तो अलग अलग रहते। तो ये वाला जो स्तर है बहुत ज़्यादा भयानक है, क्योंकि जो लोनलीनेस है, ये लोनली वैसे हिंदी में क्या शब्द है, अकेलापन। ये जो हम बोल रहे हैं ना, अभी जो पहले पिछले शतकों में हम भूखमरी महामारी जो चीज़ देखते थे, अब हमको वो चीज़ों का उतना सामना नहीं करना पड़ेगा, हमको सामना करना पड़ेगा अकेलापन से। सब लोग बहुत ज़्यादा अकेले रहने वाले हैं। आपको पता है, मैंने एक प्रवचन में सिर्फ अकेलेपन के ऊपर में प्रवचन दिया था, काफ़ी टाइम हो गया। तो ऐसी स्थिति है, आप यकीन नहीं करेंगे कि अकेलापन पाश्चात्य देशों में इतना भयंकर रूप से प्रभावित कर रहा है लोगों को कि वो लोग इतने सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। जापान में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इंग्लैंड में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये 2 देश ऐसे हैं कि वहाँ पर एक मंत्री बनाया गया है, मिनिस्टर फॉर लोनलीनेस। जैसे हमारे पास में मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट है, रेलवे मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वहाँ पे अकेलेपन के लिए एक मंत्री नियुक्त किया है। कारण क्या है कि जापान में अभी कोविड के टाइम पे कई महिलाओं ने आत्महत्या की। मैंने अभी पिछले हफ्ते पढ़ा, वहाँ पर अभी क्या प्रचलन चालू है कि एक कोई लड़के को या कोई व्यक्ति को अकेलेपन से बोर जो होती है, वो लोग क्या कर रहे हैं, उसको 7,000 रुपये घंटे के देते। क्यों? उसके साथ रहने के। अच्छा, वो क्या करता है, खाली उनके साथ बैठता है,
उनकी बातें सुनता है, उनको सुनने के लिए कोई नहीं है। तो आप सब लोग यहाँ पर आकर के हमारे ऊपर बहुत कृपा कर रहे हैं, हमारे 50,000 रुपये बचा लिए आज आपने, हैं? अगर हम वैसे ही कंपेयर करेंगे, हाँ? और हमारे भक्त जो ऑनलाइन है ये भी हम पे कृपा कर रहे हैं कि ये सुन रहे हैं, हम सुना सकते हैं। अगर कोई रहेगा ही नहीं तो हम किसको सुनेंगे? तो मन की बात सुनने वाला भी कोई नहीं है, इतना ज़्यादा भयानक परिस्थिति है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो माता गांधारी है, आज वैसे देखा जाए तो बड़ा पवित्र दिन है। क्यों पवित्र दिन है? आज मोक्षदा एकादशी भी है और गीता जयंती भी है, बराबर है। तो हम थोड़ा सा अंत में गीता जयंती के बारे में थोड़ा सा बोलेंगे 5-10 मिनट, और बाकी का टाइम हम आज फोकस करेंगे माता गांधारी का महिमा मंडन, कि माता गांधारी कैसी थी। मतलब आपको ये नहीं लगता कि भक्त प्रहलाद जैसे असुरों के बीच में रहता था, वैसे ही माता गांधारी सारे जो दुष्ट कौरव थे उनके बीच में रहती थी, हाँ? लेकिन वो कैसी थी? उस कमल के फूल की जैसी थी, जो कीचड़ में भी रह करके कभी दूषित नहीं होता, वैसी माता गांधारी थी। तो हम देखेंगे कि गांधारी कैसी थी। अति पवित्र पत्नी थी, पवित्र थी और बहुत लॉयल थी अपने पति के लिए, वो बहुत ही लॉयल रहती थी। वो तपस्विनी थी, साध्वी थी, और बहुत ज़्यादा वो ऑस्टेरिटी मतलब क्या करेंगे उसको, हाँ, ऑस्टेरिटी मतलब धर्म का पालन करने वाली, ऐसी वो स्त्री थी। और अपने पति से वो बहुत ज़्यादा फेथफुल थी, पति के प्रति वफादार थी। अगर आप देखेंगे कि श्रीला प्रभुपाद ने माता गांधारी को किससे कंपेयर किया मालूम है आपको? उन्होंने कंपेयर किया है भीष्मदेव से। अब आप सोचिए क्यों, 1 मिनट सोचिए कि माता गांधारी को भीष्मदेव से क्यों तुलना किया? भीष्मदेव जी ने भी प्रतिज्ञा की थी। भीष्मदेव ने भी प्रतिज्ञा की थी क्या? कि वे अखंड ब्रह्मचारी रहेंगे। और माता गांधारी ने क्या प्रतिज्ञा की? वो अखंड अंधत्व को पालन करें, है? तो दोनों के अंदर में क्या है, क्या समानता है कि जिस प्रकार यहाँ पर भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अखंड ब्रह्मचारी रहूँगा, उसी प्रकार माता गांधारी ने भी भीष्म प्रतिज्ञा के समान ही प्रतिज्ञा की थी कि वो अखंड अंधत्व का पालन करें। अब आप सोचिए शांति से, ये जो प्रतिज्ञा करना, दोनों की प्रतिज्ञा इतना आसान है। देखो, जिसके पास में कुछ नहीं है उसने प्रतिज्ञा किया तो क्या बड़ी बात है। तुम खुद ही भिखारी है, तुम बोलेंगे आज मैं उपवास करूंगा, यार तुमको खाने को ही नहीं है, तुम उपवास करोगे तो क्या बड़ी बात है। लेकिन तुम्हारे पास में 56 भोग है और तुम्हारे पास में 1000 दास दासियाँ तुमको झूला पंखा कर रही है, तो उसके बाद भी आप अगर उपवास करते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। भीष्म पितामह इतने बड़े राजा थे, उनके पास ये पूरे जो लोग थे 100 वर्षों तक इन्होंने पूरे जगत का इन्होंने राज्य किया, और उसके बाद हजारों स्त्रियां उनके प्रति आकर्षित की, तब भी उन्होंने भीष्मदेव ने उस ब्रह्मचर्य का पालन किया। ये कितनी बड़ी बात है। और माता गांधारी वो तो राजपुत्री थी, कहाँ के? अफगानिस्तान, कंधार को उन्होंने नाम दिया गांधार। तो वहाँ के राजा की पुत्री थी सुबल पुत्री, उन्होंने अभी श्लोक में बोला ना यहाँ पे, राजा सुबल की पुत्री, बराबर है। तो वो उनकी सुबल की पुत्री होते हुए भी जब भीष्म पितामह उनका हाथ मांगने के मतलब उनके भाई के लिए, जब उनका रिश्ता के लिए वहाँ गए थे, तो उनके पिता बड़े सोच में पड़ गए कि अरे ये जो हमारा होने वाला दामाद है तो अंधा है, तो ये अगर कोई ब्लाइंड व्यक्ति है, विकलांग है किसी प्रकार से, तो उसके साथ में शादी कौन करना चाहेगा। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये जो कुरुवंश है, इन्होंने 100 सालों से भी अधिक पूरे जगत को राज्य की पे उन्होंने शासन किया है, तो इस वजह से वो सोचे कि मेरी पुत्री वहाँ पर सुखी रहे। और साथ में क्या हुआ था कि गांधारी ने भी भगवान शिव की बहुत तपस्या की थी,
और वो उसने तपस्या में मांगा था कि मुझे 100 पुत्र चाहिए। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को देखते हुए क्या हुआ, उनकी शादी किसके साथ हुई? धृतराष्ट्र के साथ हुई, बराबर है। तो उन्होंने आंखों पे पट्टी क्यों बांधी थी माता ने? हरे कृष्ण भाई, गांधारी माता ने आंखों पे पट्टी क्यों बांधी थी? ताकि उनके अंदर में भी कोई ईगो नहीं आए, वो किसी प्रकार का अहंकार नहीं है। देखिए, मान के चलिए एक चीज़ पति के पास है और पत्नी के पास नहीं है, या पत्नी के पास है और पति के पास नहीं है, तो उसमें क्या होता है? अहंकार निर्माण होने की बहुत ज़्यादा आशंका है। तो इसलिए उसने क्या करी कि अपने आंखों पर पट्टी बांधी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आज हमारे समाज में जितने भी लड़ाई हो रही है और जितने भी डिवोर्स हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, उसका यही प्रमुख कारण है। उसका मतलब है सुप्रीमसी और ईगो, मैं सब कुछ हूँ, बस मेरे से ज़्यादा आगे कोई नहीं है। तो ये कारण है हमारे जो समाज में, ये सब पाश्चात्य की देन है हमारे यहाँ पे। तो एक दूसरे को हम सेवा भाव में तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। भगवान की सेवा तो करना बहुत दूर की बात है। आज क्या हो रहा है, एक दूसरे को भी हम सेवा, पति पत्नी को सेवा नहीं कर रही और पत्नी पति को सेवा नहीं कर रही, तो फिर बहुत ही मुश्किल कार्य है। और उसने क्या किया कि अपने आंखों के ऊपर में उसने पट्टी बांध ली और अखंड, मतलब मरे पर्यंत उसने अपने आंखों से पट्टी नहीं उतारी। मेरे को लगता है कि आंखों से देखने से ज़्यादा और तपस्या पूरे शरीर के कोई इंद्रिय में ही नहीं है, बड़ा मुश्किल है। और उसके बाद क्या हुआ, माता गांधारी 2 वर्ष तक प्रेग्नेंट थी वो वहाँ पे। और धृतराष्ट्र बड़े चिंतित थे कि अरे 2 वर्ष हो गए, अभी तक कोई भी पुत्र बाहर नहीं आया। तो फिर उन्होंने क्या किया कि दूसरी बात ऐसा हुई कि जो कुंती थी, कुंती महारानी को वहाँ पर उनसे पहले युधिष्ठिर महाराज हो गए थे। तो इसलिए उनके मन में थोड़ी सी ऐसी जलन थी, जेलसी, कि अरे मेरे तो पुत्र के पहले पांडु को पुत्र हो गया। तो उसने क्या हुआ, ऐसे फ्रस्ट्रेशन में गांधारी ने अपने पेट के ऊपर में प्रहार किया फ्रस्ट्रेशन से। तो उससे क्या हुआ, वो एक मांस का ऐसा बहुत बड़ा पीस बाहर आया। और वो बाहर आने के बाद में उसके व्यासदेव ने 100 टुकड़े किए, एक 100 पॉट में रखा उसको घी डाल करके। और उससे क्या हुआ, उनको 100 पुत्र हुए और एक पुत्री भी हुई। वो उसका नाम था दुश्शाला। ऐसे 101 बच्चे हुए उनको, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। तो जब गांधारी द्रौपदी से मिली, देखिए द्रौपदी का बहुत ही अपमान हुआ था, बराबर है। और अपमान किसने किया था? दुर्योधन और दुशासन। और वो किसके पुत्र थे? गांधारी। तो गांधारी के पुत्रों ने द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया था। और गांधारी जब द्रौपदी से मिली तब उसके मन में कोई ऐसा मैल नहीं था, बराबर है। और उसने क्या किया, और उसको ये पता चल गया था भविष्यवाणी से कि द्रौपदी ही मेरे सारे पुत्रों का और कौरव वंश का नाश का कारण बनने वाली। ये उसको पता चल गया था। क्यों? क्योंकि उसके पुत्रों ने वैसा कार्य भी किया था। लेकिन कोई भी माता अपना पुत्र कितना भी नालायक हो तब भी वो उसका बुरा नहीं चाहती, बराबर है। यहाँ पर क्या हुआ कि उसको ये मालूम था कि द्रौपदी सभी कारणों का कारण, मतलब मेरे वंश का, कुरु वंश के नाश का कारण बनने वाली है। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उसको बड़े अच्छे तरह से बिना किसी मैल के उसके साथ उसने आलिंगन किया। और मन में कोई उसके मैल नहीं था। और वो जब शतरंज के खेल में, जुए में, जब उसका द्रौपदी का अपमान भी हुआ और उनको राज्य से जब निकाल भी दिया गया जुए में हरा करके, तब एज अ वाइफ वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर भी क्या किया माता गांधारी ने, उन्होंने प्रतिदिन इतना उपवास किया, वो बहुत ही कम अन्न खाती थी बस शरीर को जिंदा रहने के लिए। और उन्होंने बहुत तपस्या की। और जैसा कि
कोई साध्वी तपस्या करती है उस प्रकार से गांधारी ने तपस्या की और वो दुर्योधन के लिए प्रार्थना करती थी कि कभी न कभी भगवान उसको भी सद्बुद्धि जरूर देंगे, क्योंकि वो हमेशा देखती थी कि पांडवों के प्रति भगवान हमेशा विशेष स्नेह रखते हैं। तो वो सोचने लगी कि भगवान तो कौरवों के प्रति इतना विशेष स्नेह नहीं रखते, इसलिए मुझे तपस्या करना चाहिए ताकि कभी न कभी मेरी तपस्या से मेरे बच्चों को भी सद्बुद्धि मिले। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कंपेयर किससे साथ किया है, जैसे सीता देवी है उसके साथ उन्होंने इनकी तुलना की है कि जैसे सीता देवी को वन में जाने की कोई जरूरत थी क्या, श्राप किसको मिला था? नहीं, ये जो प्रतिज्ञा थी ये किसके लिए थी? भगवान राम के लिए, बराबर है। तो सीता देवी को उनके साथ में जाने की कोई जरूरत थी क्या? सीता देवी कौन थी? राजा जनक की पुत्री थी, राजकन्या थी। तो जंगल में धक्के खाने के लिए और बिना पैर के कांटों के रास्तों पर जाना उसको जरूरी था क्या? नहीं था। लेकिन वो क्या हुआ कि जब राजा राम ने उनसे कहा कि देखो श्राप तो मुझे, मतलब ये जो भी मिला है मुझे मिला है, आप तुमको मेरे साथ में आने की जरूरत नहीं है, और तुम अगर वहाँ पर आओगी तो वहाँ पे बड़े बड़े भयानक जंगली जानवर है, राक्षस है, तो उनसे तुमको खा जाएंगे। तो इस प्रकार से उनको डराने लगे। तो बदले में सीता देवी ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने ऐसा उत्तर दिया कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे पिता राजा जनक ने किसी नपुंसक के साथ मेरी शादी तय की, ऐसा बोल दिया। तो इतने कड़वा कठोर वचन सुनने के बाद में जो रामचंद्र जी थे वो बोले अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, चलो मेरे साथ आ जाओ। जैसे अभी हमारे पिछले श्लोक में विदुर जी ने धृतराष्ट्र को क्या बोला? तुम्हारा जीवन कैसा है यहाँ पर? कुत्ते के जैसा है, तुम भीम के टुकड़े में पल रहे हो। किसके टुकड़े में पल रहे हैं? नाम भी किसका लिया उन्होंने? भीम का लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा पुत्रों को मारने वाला कौन था? भीम था। तो कभी कभी कड़वे वचन बोलना पड़ता है सामने वाले की शुद्धता के लिए, लेकिन हमको हमारे मुख के ऊपर, हमारे क्रोध के ऊपर में बहुत 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 ज़्यादा सतर्क रहना जरूरी है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है लोगों की सहन शक्ति कम होते जा रही है। तो हम अगर एक शब्द भी गलती से इधर उधर का बोल दिए तो वो दिल पर बहुत गहरा घाव करता है। हमको ये जो महान व्यक्ति थे उनका अनुचरण नहीं करना है, वो इतने महान थे, वो युग अलग था। अभी का युग कैसा है? हमको बहुत मीठा मीठा बोल के काम करवाना पड़ता है। हम देखते हैं कि जो हमारे फैक्ट्री में लेबर रहते हैं, जो भी हमारे यहाँ काम करते हैं, हम भी उनको एक शब्द भी अगर तीखा बोल दिए तो वो काम छोड़कर चले जाते हैं। घर में बैठ कर के उपवास करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, बिना पकार करेंगे, लेकिन आपके यहाँ काम पे नहीं आएंगे। तो जो हमारे भक्त है उनका तो कहना ही क्या, वो तो बेचारे अपनी स्वेच्छा से यहाँ आ रहे हैं। तो हमको बोलने के पहले बहुत सोच समझ के हमको बोलना चाहिए, क्योंकि जबान से निकला हुआ शब्द और धनुष से निकला हुआ तीर कभी वापस, हम कितनी भी बार सॉरी बोलेंगे तो उसका कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो हमको हमारे वाणी की तपस्या करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमको ये देखना है कि इस श्लोक से हम वैष्णवों को क्या सीखना है। गांधारी इस श्लोक पर, पूरे भागवतम में एक ही श्लोक है जो गांधारी की महिमा मंडन करता है, ग्लोरिफिकेशन करता है। मैंने पहले कहा है, यहाँ पर शिला प्रभुपाद ने पतिव्रता स्त्री की परिभाषा बताई। पतिव्रता स्त्री यानी क्या? कि जिसका शादी के पहले किसी से कोई संबंध नहीं, किसी पुरुष के साथ में कोई संबंध नहीं है, वह पतिव्रता है। और शिला प्रभुपाद कहते हैं कि यदि एक बार स्त्री को पुरुषों के साथ में घुलने मिलने की आज़ादी अगर मिल जाए तो उसका पतिव्रता रहना बहुत ही कठिन है। जैसे अग्नि के समक्ष यदि घी को लाया जाए तो घी कैसा है, उसका पिघलना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर स्त्री कैसी है? अग्नि के समान है, और पुरुष कैसा है? घी के समान है। किंतु यदि किसी को पतिव्रता पत्नी मिल जाए तो उसकी वह पूरे जिंदगी में बहुत ही मददगार होती है। फिर शिला प्रभुपाद और एक तात्पर्य में कहते हैं कि यह भौतिक जगत एक बुद्धिमान व्यक्ति या भक्त के लिए रहने का स्थान नहीं है।
ये जो भौतिक जगत है कैसा है, ये बहुत ही दूषित है। बार बार हमको बोलते हैं शास्त्रों में क्या, कि हमको भगवत धाम जाना है। देखिए, इस्कॉन एक अकेला ऐसा संस्था है जो कि फोकस क्या करता है कि हमको भगवत धाम जाना है। बाकी हम बहुत सारी संस्थाओं में देखते हैं उनका फोकस कहाँ पर है, इंद्रिय तृप्ति पे, शुद्ध भाव में है, लेकिन वो भी इंद्रिय तृप्ति है। लेकिन इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जहाँ पर भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में जो शुद्ध भक्ति है, निस्वार्थ, वो क्या है, भगवान की सेवा करना बिना किसी लालच के, बिना किसी प्रलोभन के। और हमको कहाँ जाना है, भगवत धाम जाना है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये भौतिक जगत एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए या वैष्णव भक्त के लिए रहने का उचित स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पग पग पर क्या है, खतरा है। तो श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में बोला गया है, पदम पदम यद विपदम ना तैसा। मतलब क्या है, प्रत्येक कदम के ऊपर में यहाँ पर क्या है, खतरा ही खतरा है। तो यहाँ पर हम सोचेंगे कि अरे हम बहुत आनंद में रहेंगे, बहुत मज़े से रहेंगे, तो ये हमारा सोचना एकदम गलत है। यहाँ पर क्या है, हर कदम कदम पर यहाँ पर खतरा है। तो फिर हमारा स्थान कहाँ पर है, हमारा स्थान है वैकुंठ। वैकुंठ यानी, कुंठ यानी क्या है, चिंता या त्रास। तो जहाँ पर वै यानी नहीं, जहाँ पर कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है, वो क्या है, वैकुंठ है। चैतन्य चैतामृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण ये भजे से बड़ा चतुर। जो व्यक्ति कृष्ण को भजता है और या फिर जो कृष्ण भावना भावित है, वह व्यक्ति बड़ा चतुर है। चतुर का मतलब वो नहीं है, कनिंग नहीं है। देखिए, चतुर चालाक नहीं है। चालाक में और चतुर में फर्क है। चालाक मतलब क्या, दूसरे की संपत्ति हड़पना, दूसरे के ऊपर वो करना, वो चालाक शब्द नहीं है। चतुर मतलब होशियार, होशियार। जो व्यक्ति कृष्ण को भजता है वो बड़ा चतुर है, यानी होशियार है। यदि किसी पुरुष को पतिव्रता स्त्री विधिवत शादी करके प्राप्त होती है, तो वह अपने पति की बहुत मददगार रहती है। जब भी जीवन में खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो वो उसको बहुत ही मददगार साबित होती है। भगवत गीता के चैप्टर में भी भगवान ने क्या लिखा है कि मानव समाज में रहने के लिए अच्छी प्रजा होना चाहिए। मतलब कैसा, कि जिससे आध्यात्मिक प्रगति बढ़ेगी और शांति बढ़ेगी समाज के अंदर में। इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहे हैं, अवांछित संतानें नहीं चाहिए, बराबर है। तो उन्होंने बोला है कि जो वर्णाश्रम धर्म है, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि उसमें अच्छी प्रजा ही पैदा हो, जिससे समाज में आध्यात्मिक प्रगति होगी, जिससे राज्य और देश फलेंगे फूलेंगे, बराबर है। देखिए, हमारी आध्यात्मिक प्रगति जब बहुत ज़्यादा थी, जब हमारे देश को क्या बोलते थे, भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे, बराबर है। उस समय पूरे विश्व में कोई देश ऐसा नहीं था जैसा हमारा देश था। आज भी हम देखेंगे कि हिस्ट्री में देखेंगे कि एक एक मंदिर को 17 बार 16 बार मुगलों ने लूट कर लेके गए, तब भी सोना उसका ख़त्म नहीं हुआ। मेरे को तो सबसे बड़ा आश्चर्य वो पद्मनाभम मंदिर का लगता है केरला का, कि वहाँ पर हमारे यहाँ 700 वर्ष मुगलों ने राज्य किए, 200 वर्ष ब्रिटिशों ने राज किए, और उसमें अभी आज भी एक अनुमान के हिसाब से 2 लाख करोड़ का हीरे मोती जवाहरात है पद्मनाभम मंदिर। 2 लाख करोड़, इतना बड़ा सोना और जवाहरात है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अभी निरीक्षण में चल रहा है। तो आप सोचिए, अगर टिप ऑफ द आइसबर्ग बोलते हैं, मतलब क्या है कि एक छोटा सा मंदिर में इतना अगर स्वर्ण मिलता है तो पूरे भारतवर्ष में कितना सोना होगा। उस समय तो हमारे पास में दूसरे देश भी सम्मिलित थे ना, पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी था। हम वही कहानी पढ़ रहे हैं खानदार नरेश की, कि राजा सुबल की पुत्री के साथ में शादी हुई, क्योंकि वो भारत का हिस्सा था, बराबर है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि स्त्रियाँ कैसी रहती है, वो बच्चों के समान है। बच्चे कैसे आसानी से भटक जाते हैं, वैसे स्त्रियाँ भी आसानी से पथभ्रष्ट हो जाती हैं। इसलिए उनको गाइडेंस करने के लिए कोई तो भी एक व्यक्ति चाहिए,
बुजुर्ग व्यक्ति चाहिए जो उनका संरक्षण कर सके। इसलिए उन्होंने बताया कि हमको संरक्षण में रहना है। चाणक्य पंडित क्या बोलते हैं, साधारणतः औरतें बहुत बुद्धिमान नहीं होती है और उन पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सब पर भरोसा कर रहा हूँ, चाणक्य पंडित का ऐसा बोलना है। हाँ? इसलिए उन्होंने परिवार के उन्होंने बताया कि जो परिवार की जो धार्मिक पूजा पाठ है, परंपराएं चलते रहती है, उसमें एक स्त्री को हमेशा व्यस्त रखना चाहिए। ये उस समय की कहानी बराबर है। लेकिन देखिए, युग बदला, समय बदला, लेकिन शिक्षा वही की वही रहने वाली है। उसका जो इसेंस है, उसका जो सार है, वो एक ही है। अगर मान के चलिए हम रूढ़िवादी पद्धति में गणेश जी की, दुर्गा देवी की, उनकी पूजा करते भी होंगे, तो आज हमारे समय में अगर हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तो हमने भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चैतामृत, इसको प्रभु जी हम पढ़ेंगे ना, तो हमारी एक ज़िंदगी नहीं कई जिंदगियां निकल जाएंगी, तब भी हम उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। बराबर है। अब आप देखिए, हम एक श्लोक के ऊपर श्रीमद् भागवतम में 1 घंटा, हमारे जैसे जो नवसिखिए बोलते हैं, तो जो महाराज और आचार्य है जिन्होंने उसके ऊपर में मास्टरी की हुई है, वो क्या करते हैं, एक श्लोक के ऊपर में 16-16 दिन बोल सकते हैं, एक श्लोक के ऊपर। तो जो हमारा ये भगवत भक्ति का जो ज्ञान है, ये हमको सतत हम कितना भी पढ़ेंगे तो कम ही है। लेकिन क्या होता है कि यदि स्त्री में शुद्धता नहीं रहती तो वो क्या करती है, व्यभिचार करती है, और समाज में अवांछित पॉपुलेशन पैदा होती है, और उससे क्या होता है, कई प्रकार के युद्धों का खतरा रहता है, कई प्रकार की महामारी का खतरा रहता है, और अकाल का खतरा रहता है। बराबर है। ऐसे जो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वो इसी के कारण आती है। पुराने समय में एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के बिना नहीं रहती थी, इसलिए सभी औरतें जो विधवा हो जाती थी वो क्या करती थी, अपने पति की चिता में जल करके सती हो जाती थी। बराबर है, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। और ये जो सिस्टम था भारत में तो बहुत सामान्य था उस समय में, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि बाद में कलयुग के अंदर जैसे जैसे हम प्रवेश किए, तो ये इसमें क्या था कि जो स्त्री को फोर्सिबली, बलपूर्वक नहीं बोलते थे सती होने को, लेकिन कलयुग में उसको क्या किए, उसको गलत रूप से जबरदस्ती से उसको आग में ढकेला गया, इसलिए फिर ये प्रथा बंद हो गई। एक्चुअली पत्नी स्वेच्छा से अपने पति के साथ में जाना चाहती थी, तब तक वो सही था। बराबर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पांडु महाराज की 2 पत्नियाँ थी, उनका नाम क्या था, याद है किसी को? पांडु महाराज की 2 पत्नियों का नाम कुंती और माद्री। बराबर है। तो जब पांडु महाराज की मृत्यु हुई तो माद्री माता स्वयं उनके साथ में सती हो गई, लेकिन उन्होंने क्या किया, कुंती महारानी को बोला कि आप, कुंती देवी भी सती होना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि देखो आपके और मेरे बच्चे दोनों के बच्चे छोटे हैं, तो आप कृपया करके सती मत होइए। फिर उन्होंने क्या किया, व्यासदेव के पास गई माद्री माता, और उन्होंने बोला व्यासदेव को कि आप कुंती देवी को समझाइए कि वो सती न करे। तब उन्होंने क्या किया, 2 जनों ने उनको जब प्रेशर किया, तब कुंती देवी ने सती नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपना जीवन कोई ऐसे ऐशो आराम के लिए या कोई बहुत इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बिताया। उन्होंने अपना जीवन कैसा बिताया, केवल अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए बिताया। आज भी हमारे देश में ऐसी बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो विधवा है। बराबर है। और उन्होंने अभी तक शादी नहीं की, तो मुझे लगता है कि ये जो माता है ये भी किसी प्रकार से कुंती महारानी से, कुंती देवी से कम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा त्याग है जो आज वो इन माताओं का अनुसरण कर रही है। और उनको बहुत सारे ऐसे प्रलोभन भी दिए जाते हैं शादी करने के, लेकिन वो अपने बच्चों की खुशी के लिए शादी नहीं करते। तो ये भी उनका एक बहुत बड़ा त्याग और समर्पण है। यहाँ पर हम देखेंगे 2-3 उदाहरणों से कि कैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ में रहती है। बहुत सुंदर सुंदर कहानी है। एक कहानी है यहाँ पर माता देवहूति माता, जिन्होंने किससे शादी की थी, कर्दम मुनि से। बराबर है। और देवहूति माता किसकी पुत्री थी,
जो विश्व सम्राट स्वयंभू मनु थे वो उनकी पुत्री थी, बराबर है। तो जो विश्व के जो राजा इतने बड़े स्वयंभू मनु वो उनकी पुत्री थी। और कर्दम मुनि कैसे थे? वो तो एक निर्धन ब्राह्मण था, शरीर से भी कोई इतने सुंदर नहीं थे और कोई ऐश्वर्य भी नहीं था उनके पास में। लेकिन उन्होंने माता देवहूति ने जब कर्दम मुनि से विवाह किया तो उन्होंने बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ कर्दम मुनि की सेवा की और उनको हमेशा पति को प्रसन्न रखा। इसलिए माता देवहूति को क्या कहा जाता है? साध्वी। क्या कहा जाता है? साध्वी। अर्थात जो पवित्र है अपने आचरण में और अपने पति के प्रति जो वफादार, उसको क्या कहते हैं? साध्वी। दूसरा उदाहरण है माता पार्वती का। पार्वती मतलब कौन? शंकर जी की पत्नी, जिन्होंने शंकर जी से विवाह किया। उनका दूसरा नाम है भवानी, वाइफ ऑफ भव, मतलब जो शिव भगवान है उनका दूसरा नाम है भव। उनकी पत्नी का नाम है, इसलिए नाम क्या है? भवानी। और वो किसकी पुत्री थी? वो हिमालय के राजा की पुत्री थी, माता पार्वती, बराबर है। वो हिमालय के राजा की पुत्री थी और शंकर जी कैसे थे? एक भिक्षुक के समान थे, बराबर है। उनके पास कोई घर था क्या? नहीं, झाड़ के नीचे बैठकर वो तपस्या करते रहते थे, है ना। और तब भी क्या हुआ? पार्वती उनकी सेवा करते रहती थी। और उनकी सेवा कैसे करती थी? कोई ऐश्वर्य में नहीं, एक गरीब स्त्री के समान, मतलब उनके लेवल पर रह करके वो उनकी सेवा करती थी। तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि हर स्त्री को कैसा बनना चाहिए? देवहूति या भवानी पार्वती के समान बनना चाहिए, हर स्त्री को। आज भी कुंवारी लड़कियों को भगवान शंकर की पूजा करने के लिए कहा जाता है ताकि उनको शंकर जी के समान पति मिले। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कोई बहुत ही धनवान या इंद्रिय तृप्ति पूर्ण करने के लिए मिले। उनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो शंकर जी है सभी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। वैष्णव नाम यथा शंभु, है ना, वैष्णव नाम यथा शंभु। तो शंकर भगवान कैसे है? सबसे आदर्श वैष्णव है। और वो किसका नाम लेते हैं? हमेशा भगवान राम का नाम लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चाणक्य पंडित बोलते हैं कि 4 प्रकार के शत्रु हमारे घर में रहते हैं। 4 प्रकार के शत्रु। पहला शत्रु कौन है? एक पिता जो कर्जे में रहता है, कर्जदार पिता, वो क्या है? सबसे बड़ा शत्रु है घर का। अगर एक पिता बहुत ज़्यादा कर्जा अपने सर पे लेता है तो उसका परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। तो पहला शत्रु कौन है? पिता, अगर वो कर्जदार है तो। दूसरा शत्रु कौन है? माता। यदि अपने बड़े बड़े बच्चों के सामने वो दूसरा पति स्वीकार करती है तो वो घर की सबसे बड़ी शत्रु है, बराबर है। तीसरा, यदि एक पत्नी अपने पति को सम्मान नहीं देती, उसके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करती, तो वो भी घर में रहकर कैसी है? शत्रु के ही समान है। अगर वो पति को रिस्पेक्ट नहीं करती तो वो भी कैसी है? शत्रु के समान है। और चौथा, एक पुत्र यदि वो मूर्ख है, मूर्ख पुत्र की डेफिनेशन भी कैसी है? वो भी एक शत्रु के ही समान, बराबर है। तो ऐसे 4 लोगों का चाणक्य पंडित ने बताया है कि ये घर में ही रहते हैं लेकिन ये फिर भी क्या है? हमारे शत्रु है। तो इनसे हमको बहुत ही सावधानी से हैंडल करना चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक बहुत अच्छा उदाहरण पतिव्रता स्त्री में मुझको जो अपील हुआ वो हुआ सुदामा की पत्नी। सुदामा की पत्नी का नाम क्या था? सुशीला। अरे वाह, अरे वो सुशीला है ना, सुशील कन्या थी वो, सुशील माता जी थी। अब आप देखेंगे कि सुदामा इतने दरिद्र थे कि उनके घर में खाने के लिए कुछ अन्न भी नहीं था, बराबर है। और माता सुशीला ने देखा कि उसके बच्चे भूख से बिलबिला रहे, वो स्वयं भूखी थी और उसके पति को भी कई दिनों से कुछ अन्न नहीं मिला था। तो उसने प्रार्थना की कि आपके जो मित्र है कृष्ण, वो क्या है? द्वारकाधीश है, वो बहुत बड़े राजा है। तो आप क्या करो? उनके पास जाओ
और उनसे कुछ मांगो ताकि हमारा दरिद्रता ये दूर हो जाए। तो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में ये लिख रहे थे कि माता सुशीला ने जो अन्न या जो वस्तुएं मांगी वो किसके लिए मांगी? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए नहीं, पहले अपने पति के लिए मांगी। और सबसे बड़ी बात तो खुद के लिए नहीं मांगी। तो हमारे एक बहुत बड़े प्रभु जी प्रवचन में बता रहे थे कि आज के ज़माने में, आज के वर्तमान समय में ऐसा संभव है क्या? ऐसा सोचना भी मुश्किल है। वो अमेरिका में थे, अमेरिकन है, वो बोल रहे हैं ऐसा सोच पाना भी हमारे लिए मुश्किल है, असंभव है। अमेरिका में कोई पत्नी भूख से बिलबिलाए और किसी मित्र से कुछ लेकर के आकर के वो ऐसा अगर सोचे कि मेरा पति पहले संतुष्ट होगा अन्न के बाद में मेरा नंबर आएगा, ऐसा सोचना भी असंभव है। बराबर है। तो हमारा देश इतना महान है कि हमारे यहाँ पर ऐसी ऐसी पतिव्रता स्त्रियाँ, आदर्श नारियाँ हुई है, ऐसी ऐसी तपस्विनी साध्वी माता जी हुई है कि उनके उदाहरण से चल कर के हमको हमारे समाज में उनका आचरण उसी प्रकार से करना चाहिए। और हम देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ कि जब वो भगवान के पास, कृष्ण जी के पास गए, तब आपको सबको पता है एक छोटा सा पोटली में पोहा लेकर के गए थे। भगवान ने पोटली में से पोहे को स्वीकार किया, बदले में कुछ नहीं दिया। तो जब बाहर निकले सुदामा तो सोचने वो उनका एक भक्त का सोचने में और एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति के सोचने में कितना फर्क है। देखिए, जो भौतिकतावादी आदमी वो क्या सोचेगा, अरे देखो इतने बड़े राजा ऐश्वर्य हो गए, हमको फोकट खा लिया दी। लेकिन सुदामा जी क्या सोचते सोचते निकले, वो इतने प्रसन्न थे कि देखो मैं गया तो मुझ जैसे तुच्छ इतने निर्धन व्यक्ति का उन्होंने स्वागत कैसे किया, चरण अपने हाथ से पानी से चरण धोए उनके। हाँ, तो वो ऐसा सोच सोच करके उनके गद्दी पर उनको सुलाया और ऐसा सोच सोच के वो ऐसे फूले नहीं समा रहे थे। बोले बस मुझको तो भगवान फूल मिल गए, मैं बहुत प्रसन्नता से हो गए। जब अपने घर पे गए वो तो पहचान, पहले तो नगर ही पहचान में नहीं आया, तो फिर उनका घर भी समझ में नहीं आया। जो झोपड़ा था वो कैसा बन गया, एक महल के समान बन गया। कई दास दासियाँ वहाँ पे काम कर रहे थे, उनके जो बच्चे भूखे नंगे फटे कपड़ों में थे वो एकदम राज वस्त्र में थे। और सबसे बड़ी बात तो जो उनकी पत्नी थी सुशीला देवी, वो भी बेचारी एकदम गरीब परिस्थिति निर्धन थी, उसके पास भी कोई अच्छी तो साड़ी थी नहीं। तो जब उन्होंने उसको देखा तो वो पहचान ही नहीं पाए। क्यों नहीं पहचान पाए? क्योंकि सुशीला माता को माता लक्ष्मी जी आकर के उनको वरदान दिए कि तुमको चिर यौवन मिलने वाला है। चिर यौवन मतलब पूरी जिंदगी भर जो तरुण रहोगे आप, वैसा। अभी हम देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत सी स्त्रियां जो अपने आप को बहुत सुंदर समझती है, वो बड़े ईगो में और अहंकार में रहती है। बराबर है। लेकिन वो है ना, ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। बराबर है। तो कुछ समय का रहने वाला है, बाद में तो हम सबको बुढ़ापा फेस करना ही है। करेक्ट। तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगने से भीख भी नहीं मिलता, और भगवान के शरण में जाएंगे तो बिन मांगे मोती मिले। जैसे सुदामा जी बेचारे कुछ नहीं मांगे तो उनको मोती मिले कि नहीं मिले। हाँ, और कोई व्यक्ति 24 घंटे भिखारी के जैसा भगवान के सामने भीख मांगता रहता है, मेरे को ये दो, मेरे को वो दो, वो दो। भगवान उसको कुछ जल्दी देने वाले नहीं है, अनलेस एंड अनटिल ही डिजर्व्स, अगर उसकी शक्ति हो तो हमको इन शॉर्ट ये देखना है कि किसी भी अवस्था में एक स्त्री को, एक पत्नी को अपने पति का सम्मान करना चाहिए, भले ही वो गरीब क्यों ना हो। जैसे कर्दम मुनि और देवती माता का हमने देखा, भले उसका पति बिना घर का क्यों ना हो, जैसे शंकर जी और पार्वती जी का उदाहरण देखा। भले उसको वनवास में क्यों ना रहना पड़े, जैसे सीता माता और भगवान रामचंद्र का हमने देखा। भले ही उसका पति अति दरिद्र क्यों ना हो, जैसे हमने सुदामा और सुशीला जी का देखा। भले ही उसका पति विकलांग क्यों ना हो, जैसे धृतराष्ट्र और गांधारी को हमने देखा। बराबर है। इसके अलावा और कोई बचा है क्या उदाहरण आपके दिमाग में? हाँ,
सती सावित्री, हाँ, मतलब जिसकी मृत्यु भी होने वाली है तब भी उसने शादी की उससे, है ना। तो किसी भी अवस्था में एक स्त्री को पतिव्रता रहना चाहिए और अपने पति का हर समय में उसने साथ देना चाहिए, ऐसा हमारे को इस श्लोक से सीखने को मिलता है। तो पूरे इस श्लोक में एक ही श्लोक ऐसा था जो माता गांधारी के ऊपर में श्रील प्रभुपाद ने बहुत इलोबरेटली तात्पर्य में उसको बताया है। तो माता गांधारी की तुलना किससे किससे की उन्होंने? भीष्मदेव से की, उनकी तुलना उन्होंने सीता देवी से की, है ना, यहाँ के तात्पर्य के अंदर में। और आज गीता जयंती का शुभ अवसर है, तो गीता जयंती के बारे में सिर्फ एक 5 मिनट कुछ बोलना चाहूँगा मैं कि मोक्षदा एकादशी भी है यहाँ पे। तो भगवद गीता को क्या क्या कहा गया है? गीतोपनिषद ऐसा भी कहा जाता है। और ये कैसा है, जितने भी वैदिक ज्ञान है उसका सबका सार है, इसेंस है, और सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है वैदिक साहित्य में। और ये किसने बोला है? भगवान कृष्ण ने डायरेक्टली बोला है अर्जुन को। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि यदि भगवद गीता ध्यानपूर्वक किसी ने निरंतर पठन किया है तो वो वैदिक साहित्य की सारी शिक्षाएं प्राप्त कर लेता है। अगर किसी ने अच्छे तरह से भगवद गीता के ऊपर में मास्टरी कर ली तो उसको सभी वेदों का सार अपने आप मिल जाएगा। बराबर है। भौतिक युग में हम, इस कलयुग में हम यज्ञ नहीं कर सकते, दान नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, बराबर है। लेकिन क्यों 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 नहीं कर सकते? क्योंकि हम शारीरिक रूप से और क्या बोलेंगे फाइनेंशियली, हाँ, सभी तरीके से हम कमज़ोर हैं, हाँ। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भगवद गीता का पठन करता है तो वो भगवान उससे तुरंत प्रसन्न होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जब भी कोई शुभ प्रसंग हो या अशुभ प्रसंग हो, यदि किसी की मृत्यु होती हो या किसी का जन्म होता हो या किसी का विवाह होता हो, किसी भी प्रसंग में भगवद गीता का पठन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भगवद गीता सुनता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो फिर उसका कहना ही क्या है जो जीवित अवस्था में भगवद गीता का पठन करता है, बराबर है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें कम से कम रोजाना एक श्लोक पढ़ना चाहिए जिससे हमारी जिंदगी यशस्वी बन सकती है, वेरी ग्लोरियस बन जाएगी, बराबर है। तो भगवद गीता पढ़ना उस पुण्य के समान है जैसे हम एक गाय का दान करते हैं। अगर भगवद गीता पढ़ लिए तो आज हम गौदान करें उसके बराबर हमको पुण्य मिलता है, ऐसा शास्त्र बोलते हैं। और शास्त्र में लिखा है कि यदि प्रतिदिन पूरे समर्थन के साथ केवल हमने 2 अध्याय भी पढ़ा तो उस व्यक्ति को इंद्रलोक में 1 कल्प के जितना रहने को मिलेगा। 1 कल्प का मैंने देखा 43 करोड़ 20 लाख वर्ष। अगर 2 अध्याय कोई रोज पढ़ ले, मुझे भी पता नहीं था, इसमें मैंने पढ़ा, मैं भी सोचूंगा सीरियसली कि इसमें लिखा है 43 करोड़ 20 लाख वर्ष वो कहाँ रहता है? वो इंद्र के लोक में, इंद्रलोक में मतलब स्वर्गलोक में रहता है। यदि कोई वो 1 अध्याय रोज पढ़ता है तो वो रुद्र लोक में रहता है। यदि वो 10 श्लोक, 7 श्लोक, 5 श्लोक, 3 श्लोक, 2 श्लोक या 1 श्लोक प्रतिदिन रहता है तो वह चंद्रलोक में 10,000 वर्ष रहता है, जहाँ पर कि बहुत बड़े बड़े महान योगी रहते हैं, ऐसा शास्त्र में उसका वर्णन है। तो शंकराचार्य कहते हैं कि वो भगवद गीता के बारे में और भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं कि कृष्ण वो एक ऐसा एक्सपर्ट बालक है कि जिन्होंने क्या किया, सारे वेदों और उपनिषदों का सार को निचोड़ करके उसको भगवद गीता में उन्होंने प्रस्तुत किया है। जैसे गाय का एक गोप बालक क्या करता है, दूध निकाल करके उसका जो सार है वो हमको देता है पीने के लिए। ऐसे भगवान कृष्ण ने क्या किया, सारे उपनिषदों का और सार का जो निचोड़ है उन्होंने भगवद गीता में डाल दिया। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम बद्ध जीव है, हम क्या करते हैं, बहुत सारे पाप करते हैं, जाने अनजाने में हमसे पाप होते रहते हैं। हमारी वाणी से भी हम पाप करते हैं, हमारे बर्ताव से भी हम पाप करते हैं, खाने के समय अशुद्धता खाते हैं, हमारे इंद्रियों के कारण हमसे पाप होते हैं। किंतु यदि हम भगवद गीता की शरण लेते हैं तो कृष्ण भगवान हमको क्या विश्वास दिलाते हैं
अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम सबका पाप नष्ट करूँगा, बराबर है, और तुमको मेरे धाम में ले जाऊँगा। तो अगर हम भगवत गीता को प्रतिदिन पढ़ते हैं तो हमको दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो किसी का श्राप नहीं लगता, किसी की बद्दुआ नहीं लगती, और दूसरा कोई भी काला जादू भी हम पे असर नहीं करता। ऐसे मान्यता रहती है कि कभी कभी सोचते हैं मेरे को रात में नींद नहीं आ रही, काला जादू हो गया, या फिर मेरे साथ बार बार ऐसा अपशकुन हो रहा है, काला जादू हो गया। तो इसका क्या क्या तोड़ है? भगवत गीता पढ़ना है, ठीक है। और हमको इससे क्या होगा, तीनों तापों से मुक्ति मिलेगी। तीन ताप कौन से हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिकता। तो उससे क्या होगा, इस जीवन में तो सफलता मिलेगी और परलोक में भी हमको क्या होगा, भगवत धाम की प्राप्ति होगी। मैंने कई बार बोलता हूँ LIC की पॉलिसी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, वो क्या है? भगवत गीता, बराबर है। तो हमको प्रतिदिन एक श्लोक पढ़े और गुरु शिष्य परंपरा में जो भक्त है उनके मुख से उसको समझने का प्रयास करें। कम से कम, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा फायदा है, कम पढ़ेंगे तो कम से कम एक श्लोक हमको रोज पढ़ना है। तो जैसे हम देखेंगे कि हमारे आचार्य श्रीला प्रभुपाद गुरु शिष्य परंपरा में है, उनके जितने भी भक्त हैं वो भी गुरु शिष्य परंपरा में। तो हमको तो मार्केट में किसी को ढूंढने की जरूरत ही नहीं। प्रभुपाद की कृपा से, कृष्ण की कृपा से, हमारे आचार्यों की कृपा से हमको पूरा प्लेटफॉर्म कैसा मिला, एकदम रेडी मिला है। बस हमको जा कर के उनको सिर्फ सुनना चाहिए। और इससे क्या हुआ कि हमारे लाखों करोड़ों लोगों की इससे ज़िंदगी बदली है। सबसे ज़्यादा पुस्तक अगर भारत से बाहर कोई गई है विदेशों में, तो वो कौन सी पुस्तक है? श्रीला प्रभुपाद की भगवत गीता, जिसकी कॉपी 50 करोड़ से ज़्यादा वितरित हो चुकी है पिछले 60 सालों में। तो आज के अवसर पर हम प्रतिज्ञा करेंगे कि हम रोज़ भगवत गीता का एक श्लोक हम पढ़ेंगे, उसका अर्थ समझेंगे। और ये जो महीना है भगवत गीता जयंती का, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण करेंगे। और हमारा जीवन तो सफल करेंगे ही करेंगे, औरों का जीवन भी सफल करेंगे, ठीक है। तो बोलो गीता जयंती की जय, श्रीमद् भागवतम की, श्रीला प्रभुपाद की, सभी भक्त वृंद की, मोक्षदी एकादशी की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल, हरे कृष्ण, जय हो। हरे कृष्णा। तो किसी का कुछ प्रश्न है या कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो 5 मिनट है हमारे पास, हम कर सकते हैं। प्रभु जी, माता जी, हाँ, हरे कृष्णा। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर हमारा प्रवचन समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का जो जूम पर है, सभी का धन्यवाद आज सुनने के लिए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, दंडवत। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। कुछ आपका इंसाइट है तो बताइए डिस्कस करने के लिए।